वेलकम टू सक्सेस मंत्रा पॉइंट। ये है क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल, जिसकी पहली एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। ये है हमारी एक्सरसाइज 2.2। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारी एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आइए हम इस एक्सरसाइज के बारे में जान लेते हैं। इस एक्सरसाइज में हमारे पास बहुपद दिया होगा, अर्थात कोई भी हमारा एक चर में हमारी एक इक्वेशन टाइप की होगी जिसे हम बहुपद कहते हैं, और हमको करना क्या होगा, उस चर की बहुत सारी वैल्यूज दी होंगी, उनको इस बहुपद में पुट करना है और पुट करने के बाद उनका मान ज्ञात करना है। ये एक सिंपल सा प्रोसीजर होता है जिसमें x का जो भी मान दिया होगा वो बहुपद में दिए गए प्रत्येक x के स्थान पर पुट कर देना है, और वहां से जो भी हमको फाइनली सॉल्व करने पर आंसर प्राप्त होगा वही उस बहुपद का मान हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज को, जिसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान को ज्ञात कीजिए, जबकि हमारा x बराबर 0 है, x बराबर -1 है और x बराबर 2 है। तो एक चीज पहले देख लेते हैं, जैसे कोई बहुपद लिखा होता है तो हमको उसको चरों की अवरोही घातों में लिखना पड़ता है, अर्थात पहले हमारे पास बड़ी घात, देन हमारी छोटी घात, और सबसे लास्ट में हमको कांस्टेंट लिखना होता है। ये हमारा बहुपद लिखने का एक तरीका होता है, परंतु यहाँ पर हमको केवल बहुपद के मान ज्ञात करने हैं, तो हमको ये सब करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारा बहुपद दिया है एज इट इज, हम उसको वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो ये है हमारा बहुपद px बराबर 5x - 4x², जिसमें वैल्यूज को पुट करनी है और उनको हमको सॉल्व करना है। तो पहली वैल्यू है हमारी x = 0। तो इस बहुपद में जहां जहां पर भी x है वहां पर हम इसको 0 पुट करेंगे और फिर वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हमने देखा कि 5 के बाद में था, एक 4 के बाद में x² है और +3 था, तो हमने क्या किया, 5 के बाद जहां पर भी x था वहां पर 0 रखकर उसको ब्रैकेट में कर देंगे। ब्रैकेट में रखने का फायदा ये होता है कि हमको उसको सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। फिर हम लिखेंगे -4x² था तो 0 का स्क्वायर कर लिया प्लस का 3। 5 इंटू हमारा 0 होता है, -4 इंटू 0 का स्क्वायर, ये भी हमारा 0 हो जाएगा। फाइनली जो बचेगा लास्ट में वो +3 होगा। तो इस बहुपद का जो मान होगा x = 0 पर वो आएगा हमारा 3, यही इसका मान हो जाएगा। सेकेंड था हमारा x = -1 पर px का मान ज्ञात करना है। तो अब जहां जहां पर x था वहां पर हम -1 रखेंगे। तो 5 उसके बाद x था, ब्रैकेट में हमने -1 रख लिया, माइनस का 4, फिर हमारा x² था तो -1 का स्क्वायर कर लिया और +3 कर दिया। यहाँ पर एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि -1 की पावर स्क्वायर है तो ये +1 आएगा। चलिए इसका बेसिक समझ लेते हैं। अगर माइनस की पावर हमारे पास ऊपर कोई एक सम संख्या है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, बट अगर माइनस की पावर हमारी कोई विषम संख्या है जिसे हम ऑड भी कहते हैं तो रिजल्ट हमेशा हमारा माइनस में आता है। ये एक छोटी सी बात आप जरूर याद रखेंगे। तो चलिए देखते हैं, 5 इंटू -1, फिर -4 इंटू -1 का स्क्वायर +3। तो चूंकि एक प्लस है दूसरा माइनस है तो प्लस माइनस हमारा -5 आ जाएगा। -1 की पावर 2 था, चूंकि हमारी 2 एक सम संख्या है तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। तो आंसर हमारा 1 का स्क्वायर 1 आता है। -4 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा -4 आ जाएगा। देन साथ में हमारा +3 था, हमने उसको भी लिख लिया। अब देखते हैं -4 - 5 हमारा हो जाएगा -9, -9 और +3 = हमारा -6 हो जाएगा। तो x = -1 पर जो इसकी वैल्यू आई है वो है हमारी -6। नेक्स्ट है हमारा x = 2 पर फाइंड करना है। तो 5 इंटू x था, x की जगह पर 2 रखा, -4 इंटू x² था तो x की जगह पर 2 का स्क्वायर किया, +3 था हमारा। अब देखते हैं 5 इंटू 10 हमारा 5 इंटू 2 हमारा 10 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 हमारा 16 आ जाएगा और प्लस का 3। तो ये हो गया हमारा 10 - 16 माइनस का 6 और प्लस का 3 आ जाएगा हमारा -3। तो ये थे हमारे इस बहुपद के वैल्यू जो कि आई हैं 3, -6 और -3। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, ये x होता था बहुपद में, x की जगह पर इन्होंने 0 रख दिया, अर्थात बहुपद में जहां पर भी x होगा उसकी जगह पर हम 0 रखेंगे।
फिर P1 अर्थात x की वैल्यू 1 रखनी है और फिर P2 अर्थात जहां पर भी हमारा चर होगा वहां पर 2 रख देना है। जरूरी नहीं है कि उसमें x हो, कोई भी चर हो उसकी जगह पर हमको 0, 1 और 2 ये 3 वैल्यूज के लिए हमको उनके मान ज्ञात करने हैं। हमारे बहुपद दिए गए हैं y² - y + 1, ये t में दिया है, ये x में दिया और ये भी हमारा x में दिया है। तो हमको इन चारों क्वेश्चन में एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2 रखकर सॉल्व करना है। अगर पहले बहुपद की बात करें तो बहुपद है हमारा y² - y + 1। तो अब हम इसमें 3 वैल्यूज फाइंड करनी है 0, 1 और 2 के लिए। तो सबसे पहले हम 0 पुट करते हैं, तो 0 का स्क्वायर माइनस का 0 और प्लस का 1, तो ये भी 0, ये भी 0, प्लस का 1 बच गया, तो ये 0 0 हट गया, ये +1 बचा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमको 1 पुट करना है, तो जहां जहां पर y था वहां हमको क्या करना है 1 पुट कर देना। तो 1 का स्क्वायर फिर हमारा -1 हो जाएगा और ये +1। अगर हम देखें तो 1 का स्क्वायर हमारा 1 होता है, -1 वैसे ही आ जाएगा और ये +1 वैसे ही आ गया। -1 + 1 कैंसिल हो गया, हमारा 1 बच गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमको 2 पुट करना है, तो y² में y की जगह पर 2 रखा तो हमारा 2 स्क्वायर हो गया, फिर y की जगह पर 2 रख दिया और ये +1 एज इट इज हमने रख दिया। 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है, -2 एज इट इज आ जाएगा और +1 वैसे ही आ जाएगा। प्लस का 4 -2 हमारा प्लस का 2 आ जाएगा, +2 + 1 हमारा प्लस का 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पहले बहुपद के हो गए आंसर जो कि आए हैं 1, 1 और प्लस का 3। नेक्स्ट बहुपद देखते हैं हम 2 + t 2t² माइनस का t³। तो यहाँ पर भी हमको 0, 1 और 2 रखना है। सबसे पहले हम 0 रखते हैं, 2 एज इट इज आ गया, t की जगह पर 0 रखा, यहाँ 0 रखा और यहाँ पर भी 0 रखा। जैसे ही हमने 0 रखा ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया, ओनली हमारा 2 बच गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम 1 पुट करेंगे, तो ये हमारा 2 एज इट इज आ गया, ये हमारा t की जगह पर 1 आ गया, ये 2 × 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 का क्यूब हो जाएगा। तो अगर सॉल्व करें तो 2 का हमारा 2 आ जाएगा, प्लस का 1 +1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर हमारा 1 होता है, 1 × 2 करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा और 1 का क्यूब हमारा 1 होता है, माइनस लगा है तो माइनस का 1 आ जाएगा। प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 3 हो जाएगा, +3 + 2 हमारा +5 हो जाएगा, +5 में से -1 करेंगे तो हमारा +4 आ जाएगा। दैट मीन्स हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो हमारा +4 हो जाएगा। नेक्स्ट हमको एक y की जगह पर 2 रखना है, तो हम 2 का पहले 2 ले लेते हैं, t की जगह पर 2 रखना है, फिर t² अर्थात 2 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस फिर 2 का क्यूब करना पड़ेगा। तो ये 2 हमारा एज इट इज आ गया, ये भी हमारा 2 एज इट इज आ गया। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 × 2 हमारा 8 आ जाएगा। 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस का था तो माइनस का 8 आ जाएगा। -8 + 8 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 + 2 हमारा 4 आंसर हो गया। तो ये हमारे दूसरे बहुपद के आंसर हो गए जो कि हैं 2, 4 और 4। थर्ड हमारा बहुपद था px = x³। तो हमको क्या करना है 0, 1 और 2 रख देना है, ये सबसे सिंपल पड़ेगा हमारा। x की जगह पर 0 रखा तो 0 का क्यूब हमारा 0 होता है, ये वैल्यू आ गई। फिर x की जगह पर 1 पुट करेंगे, 1 का क्यूब हमारा 1 होता है, ये दूसरी वैल्यू आ गई। एंड देन लास्ट में हमको 2 पुट करना है, तो x की जगह पर 2 पुट करेंगे, 2 का क्यूब हमारा 8 होता है और ये हमारा हो गया लास्ट आंसर। तो इसके तीनों आंसर आ गए 0, 1 और 8। फोर्थ हमारे पास बहुपद है px की वैल्यू है x - 1 और x + 1 दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। आप चाहें तो इन दोनों को a - b a + b का फॉर्मूला लगा के x² - 1 में कन्वर्ट करके फिर वैल्यूज को पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसे ही इसमें पुट कर दीजिए, उससे भी हमारे सेम आंसर ही आएंगे। तो चलिए सबसे पहले 0 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 0 माइनस का 1 फिर 0 प्लस का 1। तो 0 में से -1 सब्सट्रैक्ट करेंगे, -1 आएगा, 0 में +1 ऐड करेंगे हमारा +1 आएगा। तो माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन कर पर हमारा माइनस ही आता है, तो ये हमारा 1 × 1 माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर। नेक्स्ट है हमारा p = x की जगह पर अर्थात चर की जगह पर हमको 1 रखना है, तो हमारा 1 देन ये हमारा -1 फिर x की जगह पर 1 पुट किया, प्लस का 1 आ गया। तो 1 - 1 हमारा 0 होता है, 1 + 1 हमारा 2 होता है, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 ही आता है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड आंसर। थर्ड में हमको 2 पुट करना है, ये 3 गलत लिख गया था, 2 कर दिया हमने, तो हमारा 2 देन हमारा -1 एज इट इज आ जाएगा। फिर हमने 2 पुट किया, प्लस का 1 आ गया, तो 2 - 1 हमारा 1 होता है और 2 + 1 हमारा 3 होता है। तो 1 × 3 हमारा
3 आ गया। तो ये थे हमारे इस बहुपद के आंसर जो कि है -1, 0 और 3। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं या नहीं है। शून्यक का मतलब होता है ये उनके हल हैं या नहीं है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास कोई बहुपद है x + 5 = 0। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें, x की वैल्यू फाइंड करें तो +5 हमारा उस साइड में जाएगा, हो जाएगा -5। तो ये जो हमको चर का मान मिला है इसी को हम शून्यक कहते हैं। तो शून्यक फाइंड करने के लिए हमने क्या किया था कि जो भी बहुपद था उसको 0 के बराबर रख दिया और वहां से हमने फाइंड कर लिया। तो ये शून्यक निकालने का तरीका है। परंतु अगर आपको चेक करना है कि वो उसका शून्यक है कि नहीं है, तो इसी बहुपद में जो हमारा x = -5 आया था, इसी को हम क्या कर देंगे, इसमें पुट करेंगे। तो x + 5 में जब हम x की वैल्यू -5 रखेंगे, +5 आ गया 0। अर्थात कोई वैल्यू अगर चर की जगह पर रखने पर उस बहुपद का मान 0 आता है तो वो मान हमारे उस बहुपद का शून्यक अर्थात हल होता है। इस क्वेश्चन में हम सामने जो भी x की वैल्यूज दी होगी उस वैल्यू को हम इस बहुपद में रखेंगे और पुट करने के बाद यदि हमारा उसका आंसर 0 आता है तो ये उस बहुपद का हल होगा या शून्यक हो जाएगा। तो चलिए हम 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला बहुपद था हमारा px = 3x + 1, जहां पर हमको x की वैल्यू -1/3 पुट करनी थी। तो चलिए हम करते क्या है, ये हो गया हमारा 3, ये p था हमारा और यहाँ पर x था तो x की जगह पर हमने -1/3 रख दिया। तो अब इस बहुपद में भी एज इट इज हम रखेंगे। तो ये 3 का 3 आ गया, x की जगह पर हमने -1/3 रखा और +1 वैसे ही आ गया। ये प्लस का 3, ये प्लस का 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास -1 और ये आ गया +1। -1 + 1 हमारा 0 होता है। चूंकि 0 आ गया है तो -1/3 पर px का मान 0 आया है, अतः यह एक इसका शून्यक होगा। नेक्स्ट बहुपद है हमारा px = 5x - π और हमको क्या करना है, इस x की जगह पर 4/5 पुट करना है। तो चलिए पुट करते हैं। ये हो गया हमारा 5, x की जगह पर रखा हमने 4/5 और ये हमने पाई कॉपी कर लिया। 5 से 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा 4 - π। अब चूंकि यहाँ पर 4 और पाई को सॉल्यूशन नहीं किया जा सकता है, अर्थात यही इसका आंसर हो जाएगा जो कि ≠ 0 है। अगर ≠ 0 आ रहा है अर्थात 4/5 इसका शून्यक नहीं होगा। थर्ड बहुपद है हमारा x² - 1, जहां पर हमको x की वैल्यू 1 पुट करके चेक करना है कि ये बहुपद है या नहीं है। तो हम x = 1 रखते हैं, 1 का स्क्वायर आ गया हमारा, -1 वैसे ही रख दिया तो 1 का स्क्वायर हमारा 1 होता है, ये -1 वैसे ही आ गया, -1 हमारा 0 आ गया। चूंकि आंसर हमारा 0 आ रहा अतः यह एक शून्यक होगा। परंतु यदि रखने पर हमारा 0 नहीं आता तो ये शून्यक नहीं होता है। सेकंड इसी में हमको चेक करना था कि x = -1 रखना भी था। तो x = -1 रखते हैं तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये -1 एज इट इज आ जाएगा। चूंकि घात हमारी सम है अतः आंसर हमारा प्लस में आएगा। 1 का स्क्वायर 1 आ गया, -1 एज इट इज रख दिया, प्लस का 1 -1 हमारा 0 आ गया। दोनों बार हमारा 0 आता है अर्थात ये हमारा इसका शून्यक होगा। फोर्थ हमारा बहुपद है px = x + 1 और x - 2, जहां पर हमको x की वैल्यू -1 पुट करके चेक करनी है, x = 2 पुट करके चेक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम चेक करना। x = -1 पुट करेंगे तो x की जगह पर -1 + 1 वैसे ही आ गया, x की जगह पर -1 - 2 ऐसे ही आ जाएगा। तो -1 + 1 हमारा 0 हो जाएगा, -1 - 2 हमारा -3 हो जाएगा और किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर आंसर हमारा 0 आता है। अतः यहाँ पर जो फाइनल वैल्यू आई है वो 0 आई है, अर्थात यह एक इसका शून्यक होगा। नेक्स्ट है हमारा x = 2 पुट करना है तो 2 प्लस का 1 2 माइनस का 2। यहाँ पर भी देखते हैं हम 2 + 1 हमारा 3 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा। 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 0 आएगा। चूंकि फाइनल आंसर 0 आ रहा है अतः यह भी एक बहुपद का शून्यक होगा। फिफ्थ हमारा बहुपद है px = x², जहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करके चेक करना है। तो 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आ जाएगा। चूंकि हमारा रिजल्ट 0 आ रहा है अर्थात यह भी एक शून्यक हो जाएगा।
सिक्स बहुपद है हमारा पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, जहाँ पर एक्स की वैल्यू हमको माइनस एम अपॉन एल रख के चेक करना है। तो चलिए चेक करते हैं इसको हम। ये हमारा एल आ गया, एक्स की जगह पर हमने माइनस एम अपॉन एल रखा, ये प्लस का एम एज इट इज उतार दिया हमने, तो ये एल और ये एल कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया हमारा माइनस का एम, ये हो गया प्लस का एम, माइनस एम प्लस एम हमारा जीरो आ गया। चूंकि हमारा फिर फाइनल रिजल्ट जीरो आ, अर्थात यह भी एक इसका शून्यक हो जाएगा। सेवेंथ बहुपद है हमारा पी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, जहाँ पर हमको एक्स की वैल्यू माइनस वन बाई रूट थ्री पुट करके चेक करनी है। तो ये हमारा थ्री एज इट इज रख दिया, एक्स की जगह पर हमने माइनस का वन बाई रूट थ्री पुट किया। जैसे हमने माइनस की, चूंकि हमारी पावर टू है अर्थात सम संख्या है, तो जो भी रिजल्ट आएगा इसका प्लस में आएगा। तो ये हो गया हमारा थ्री, वन का स्क्वायर हमारा वन हो जाएगा, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री आ जाएगा, थ्री से थ्री कैंसिल हो गया, माइनस वन का वैसे ही माइनस वन रख दिया। तो जो फाइनली बचेगा वो प्लस का वन और ये बचेगा माइनस का वन, प्लस वन माइनस वन हमारा जीरो आ गया। चूंकि फाइनल रिजल्ट हमारा जीरो आ रहा है, अर्थात माइनस वन बाई रूट थ्री पर बहुपद का मान शून्य आया, अर्थात यह भी एक इसका शून्यक होगा। नेक्स्ट हमको जो चेक करना है टू बाई रूट थ्री रख के चेक करना है। तो ये हमारा हो गया थ्री एज इट इज, एक्स के पर रख दिया हमने टू बाई रूट थ्री और ये माइनस वन वैसे ही रख दिया। ये आ गया थ्री का थ्री हो जाएगा हमारा, टू का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर और रूट थ्री का स्क्वायर थ्री आ जाएगा। तो ये थ्री से थ्री कैंसिल हो गया, बचेगा हमारा फोर और माइनस वन, तो फोर माइनस वन हमारा आता है थ्री। तो थ्री इज नॉट इक्वल टू जीरो, अतः यह भी इसका एक शून्यक नहीं होगा। नेक्स्ट बहुपद है हमारा पी एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस वन, जहाँ एक्स की वैल्यू वन बाई टू पुट करनी है। तो ये टू का टू आ गया, एक्स की जगह पर हमने वन बाई टू पुट कर दिया और प्लस का वन वैसे ही हो गया, टू से टू कैंसिल हो गया वन और ये प्लस का वन आ गया टू, जो कि नॉट इक्वल टू जीरो, अर्थात यह भी इसका एक शून्यक नहीं होगा। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद को शून्य ज्ञात करो, अर्थात इस बार हमको बहुपद के शून्य ज्ञात करने। जैसा कि हमने पहले एग्जाम्पल देखा था कि अगर किसी का शून्यक फाइंड करना है तो उस बहुपद को हम जीरो के बराबर पुट करते हैं और वहां से जो भी वेरिएबल का मान आता है वही हमारा उसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए पहला वाला हम ऐसे ही सॉल्व करके देख लेते हैं। तो बहुपद को हम x प्लस फाइव को जीरो के बराबर रख देंगे, सॉल्व करेंगे, फाइव इस साइड में जाएगा तो x इक्वल टू माइनस फाइव आ जाएगा, यही उसका शून्यक हो जाएगा। तो ये है इनके हल। पहला है हमारा पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, अगर शून्य ज्ञात करना है तो इसे हम शून्य के बराबर रखते हैं, अर्थात पी एक्स इक्वल टू जीरो, तो पी एक्स की वैल्यू थी एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे, फाइव दूसरी तरफ ले जाएंगे तो एक्स इक्वल टू माइनस फाइव आ जाएगा, यही इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस फाइव था, तो हम इसको भी जीरो के बराबर रखेंगे, शून्य के बराबर रखेंगे तो एक्स माइनस फाइव भी हमारा जीरो के बराबर हो जाएगा। हम जब इसको राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस का फाइव हमारा प्लस फाइव हो जाएगा, यही प्लस फाइव हमारा इस बहुपद का शून्यक होगा। थर्ड बहुपद है हमारा पी एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव, शून्य ज्ञात करने के लिए इसको भी हम शून्य के बराबर रखेंगे तो पी एक्स इक्वल टू जीरो आ जाएगा। एक्स की वैल्यू है हमारी टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, तो फाइव पहले उस साइड ले जाएंगे तो माइनस फाइव हो जाएगा। अब टू जो मल्टीपल में होता है वो हमेशा डिवाइड में जाता है, तो एक्स की वैल्यू आ गई माइनस फाइव बाई टू, यही इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा माइनस फाइव बाई टू। फोर्थ बहुपद था पी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स माइनस टू, तो हम इसमें भी शून्य ज्ञात करने के लिए इसको शून्य के बराबर रखेंगे तो पी एक्स इक्वल टू शून्य हो जाएगा। पी एक्स की वैल्यू थी थ्री एक्स माइनस टू, सबसे पहले कांस्टेंट उस साइड जाएगा तो प्लस का टू हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाता है तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी टू बाई थ्री, जो कि इसका एक शून्यक हो जाएगा। फिफ्थ बहुपद है हमारा पी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स, इसका शून्य ज्ञात करने के लिए इसको भी हम शून्य के बराबर रख देंगे तो पी एक्स इक्वल टू जीरो, अर्थात थ्री एक्स इक्वल टू जीरो। अब ये जो थ्री था वो एक्स इक्वल टू जीरो बाई थ्री हो जाएगा और जीरो को किसी से भी भाग करने पर आंसर हमारा जीरो आता है, अर्थात इसका जो आंसर आएगा वो जीरो आ जाएगा, अर्थात इसका जो शून्यक होगा वो जीरो हो जाएगा। वहीं हम अगर बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की सिक्स की, तो पी एक्स है हमारा ए एक्स, इसको भी हम शून्य के बराबर रख देंगे तो ये मल्टीपल वाला हमारा अपॉन में जाएगा तो फिर से हमारा जो रिजल्ट आएगा वो जीरो आ जाएगा, अर्थात इसका भी शून्यक हमारा जीरो हो जाएगा।
नेक्स्ट बहुपद है हमारा पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। इसके शून्य के लिए भी हम इसको जीरो के बराबर रख देंगे, तो सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। डी इज अ कॉन्स्टेंट, तो इसको दूसरी साइड ले जाएंगे, माइनस का डी हो जाएगा। सी मल्टीपल में चर के साथ में, तो डिवाइड में जाएगा, अर्थात माइनस डी के नीचे सी आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा माइनस का डी बाई सी। तो इसका भी जो आंसर आ गया वो आ जाएगा माइनस का डी बाई सी, यही इसका शून्यक हो जाएगा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.2 जो कि कंप्लीट हो चुकी है। इसकी पहली एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी है पहले ही, जिसकी वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज जल्दी सॉल्व करके आपको अपलोड कर दी जाएगी। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।